वेलकम बैक व्यूवर्स। और अब लाइट कैमरा एक्शन में लिए चलते हैं आपको बॉलीवुड के परफेक्ट होम मेकर्स की जानिब। और अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि वो परफेक्ट होम मेकर्स हैं कौन, तो चलिए आपको बता ही देते हैं। लारा दत्ता, शिल्पा, मानिता, ट्विंकल खन्ना, स्वीट एंड चार्मिंग सोनाली, रवीना टंडन, काजोल, सुजैन रोशन, गौरिका एंड ऐश। काउंटडाउन का शानदार शुभारंभ करने आई हैं वो जिनका शादी के बाद ये पहला करवा चौथ है। नंबर 10 पर वेलकम कीजिए लारा दत्ता भूपति का। And now at number 9 we have the very gorgeous and stunning beauty Shilpa Shetty Kundra। अब इनके बारे में क्या कहें, सक्सेसफुल एक्ट्रेस, सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन, और अब शिल्पा सक्सेसफुली एंजॉय कर रही हैं अपनी सक्सेसफुल मैरिज लाइफ। नंबर 8 पर है मिसेस दत्त यानी कि मानिता दत्त। एक वो वक्त था जब संजू और मानिता के रिश्ते को किसी की भी खुशी खुशी मान्यता नहीं मिल रही थी, और आज एक वो वक्त है जब हर कोई मानिता को रिस्पेक्टफुली मिसेस दत्त कहकर पुकारता है। एंड ऑफ कोर्स इसका 100% क्रेडिट जाता है सिर्फ और सिर्फ मानिता को। बहू नंबर 1 की रेस में नंबर 7 की पोजीशन पर शाइन कर रही हैं ट्विंकल। वो कहते हैं ना कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। इस कहावत की परफेक्ट एग्जाम्पल है ट्विंकल, जो अकी की सक्सेस स्टोरी की लीड एक्ट्रेस हैं। बॉलीवुड की परफेक्ट बहू ब्रिगेड को अब जॉइन करने आई हैं स्वीट एंड बबली सोनाली बेंद्रे। क्या हुआ, सोनाली को देखते ही आ गई ना आपके भी चेहरे पर स्वीट सी स्माइल। वेल, यही तो है सोनाली की सबसे खास बात, जहाँ भी जाती हैं दिल चुरा लेती हैं। सोनाली हैज बिकम अ समवन हु हैज बैलेंस्ड हर लाइफ परफेक्टली। और अब आई है मस्त मस्त बहुरानी रवीना टंडन ठंडानी। इनकी स्टोरी तो कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ हटके है। मस्त मस्त गर्ल बनने से लेकर परफेक्ट बहू बनने तक रवीना ने स्टेप बाय स्टेप खुद को बदला है। एंड नाउ वेलकम कीजिए हमारे काउंटडाउन की बहू नंबर 4 सुजैन रोशन का। सुपर वाइफ ऑफ सुपरस्टार। सीधे सीधे और कम शब्दों में कहें तो शी इज एन परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कमिटमेंट। और सुजैन ने साथ को बेहद खूबसूरती से संभाल भी रखा है। शी गॉट मैरिड टू द वन whom she fell in love with when she was a child। जी हाँ, सुजैन ऋतिक की चाइल्डहुड लव है और बचपन से लेकर आज तक सुजैन ऋतिक का साथ निभा रही हैं। She is enigmatic, fun and lives life on her own terms। नंबर 3 की पोजीशन पर शान से राज कर रही हैं काजोल। परफेक्ट वाइफ, परफेक्ट मदर और परफेक्ट एक्ट्रेस का परफेक्ट एग्जाम्पल है काजोल। क्या आपको पता है कि जब 1999 में काजोल ने अजय देवगन के साथ अपनी शादी अनाउंस की थी, तब सबने कहा था that this marriage will not last more than a year। इनफैक्ट कुछ लोगों ने तो इनके स्प्लिट होने की डेट भी पहले से ही प्रेडिक्ट कर दी थी। And see, it's been 12 years since then and they have been together। बॉलीवुड की सारी बीवियां एक तरफ और बादशाह की बेगम एक तरफ। नंबर 2 पर वेलकम कीजिए क्वीन खान गौरी का। गौरी के पास है नेम, फेम और सुपर सक्सेसफुल हस्बैंड जो बादशाह ऑफ बॉलीवुड कहलाते हैं। गौरी ने दिखा दिया है कि एक्ट्रेस न होते हुए भी उनके पास है शो स्टॉपर कहलाने की पूरी ताकत। अंदाज ऐसा कि बॉलीवुड की हसीनाएं भी फीकी पड़ जाएं। कुछ इस तरह गौरी किंग खान को कॉम्प्लीमेंट करती हैं कि गौरी किंग की जोड़ी एक परफेक्ट कपल की मिसाल कही जाती है।
गौरी वो शख्स हैं जो शाहरुख के जीरो से हीरो तक के सफर में हर कदम पर उनके साथ रही हैं। गौरी married Shahrukh when he was nobody and today he is Badshah of Bollywood. और अब वेलकम कीजिए बहू नंबर 1 का, जो है हमारे काउंटडाउन की क्वीन भी। So friends, with a great round of applause, please welcome Aishwarya Rai Bachchan. She is the bahu of the first family of Bollywood. ऐश ने कैसे खुद को परफेक्ट बहू साबित किया है, ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं। ऐश ने हर स्टेज पर प्रूव किया कि वो न सिर्फ एक लविंग वाइफ हैं, बल्कि एक केयरिंग और परफेक्ट बहू भी हैं। ऐश ने बच्चन खानदान की गरिमा पर हमेशा ही 4 चांद लगाए हैं। आखिर यूं ही पूरा बच्चन परिवार ऐश के गुण गाता है। आज के शो के स्पेशल सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं जग्गू दादा की। एक सिंपल सा लड़का कैसे बन गया बॉलीवुड का हीरो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जैकी श्रॉफ की। आइए देखते हैं उनके बचपन का हाल और हीरो बनने की कहानी। कहते हैं कि किस्मत राजा को रंग और रंग को राजा बना सकती है। जिनकी किस्मत में कामयाबी और शोहरत लिखी होती है, वो भले ही किसी भी अंधेरे में गुमनामी की जिंदगी जी रहे हों, नसीब अपने आप ऐसे दरवाजे खोल देता है जो उस इंसान को बुलंदियों तक पहुंचा देता है। ऐसा ही नसीब लेकर पैदा हुए जग्गू दादा यानी जैकी श्रॉफ। जैकी ने एक रूम के चौल से लेकर बंगलों तक, स्ट्रीट बॉय से हीरो तक, गुमनामी से शोहरत तक का सफर तय किया। 1 फरवरी 1957 को गुजराती फादर काकू भाई श्रॉफ और टर्किश मदर रीटा श्रॉफ के घर में पैदा हुए जैकी श्रॉफ। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जैकी की माँ एक मुस्लिम फैमिली से थी, यानी उनके घर में हिंदू और इस्लाम दोनों धर्मों का वास था। जन्म के वक्त इनका नाम रखा गया जय किशन। जय किशन परिवार में सबसे छोटे थे। जय किशन के पिता एस्ट्रोलॉजर थे और इससे होने वाली इनकम से ही वो अपना परिवार चला करते थे। जैकी बचपन से ही बड़े भाई हेमंत से ज्यादा अटैच थे। जैकी का पूरा परिवार मुंबई के 3 बत्ती इलाके में एक रूम के चौल में किसी तरह अपना गुजर बसर कर रहे थे, यानी गरीबी को या यूं कहें अभावों की जिंदगी को काफी करीब से जी रहे थे जय किशन। आप जिस घर को देख रहे हैं, इसी छोटे से और टूटे फूटे घर में जय किशन का बचपन गुजरा। इन टूटी हुई सीढ़ियों पर ही जैकी अपने नन्हे नन्हे कदमों से चढ़ते उतरते थे। इस आंगन में, इन सीढ़ियों पर और इस घर में जैकी ने कई खट्टे मीठे पलों को दिल से महसूस किया। यहीं पर जैकी ने जिंदगी के शुरुआती लम्हों को जिया और उनसे काफी कुछ सीखा। जैकी ने पढ़ने के लिए नाना चौक के मास्टर्स हाई स्कूल में दाखिला लिया। उनके पेरेंट्स इतने गरीब थे कि बड़ी मुश्किल से उनकी किताबों का अरेंजमेंट कर पाते थे। खैर, जैसे तैसे जैकी अपनी पढ़ाई कर रहे थे, पर इसी समय में किस्मत ने उनके साथ ऐसा खेल खेला जिससे आज तक वो उभर नहीं पाए हैं। जो बड़ा भाई उनके लिए सब कुछ था, जिस बड़े भाई की छाया में वो खुद को सिक्योर फील करते थे, वही भाई उन्हें अकेला छोड़ गया। एक एक्सीडेंट में जैकी के बड़े भाई हेमंत की मौत हो गई। उस वक्त जैकी महज 10 साल के थे। जैकी को बचपन से ही फिल्में देखने का काफी शौक रहा है। जब वो छोटे थे तो देव आनंद और शम्मी कपूर के काफी दीवाने थे। फिल्में देखने के लिए वो थोड़े बहुत पैसे माँ से लेते थे और बाकी पैसों का इंतजाम चने बेचकर या फिल्मों के पोस्टर दीवारों पर चिपकाकर किया करते थे। स्कूल तो जैकी ने जैसे तैसे पास कर लिया, पर आगे की पढ़ाई करने के लिए पैसों की जरूरत थी और उनके घर के हालात ऐसे नहीं थे जो उनके आगे की पढ़ाई का भार उठा पाते। मजबूरन जैकी को अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। इतना ही नहीं, गुजर बसर करने के लिए उन्होंने छोटा मोटा काम तलाशना भी शुरू कर दिया। काम की तलाश में जैकी होटल्स, एयरलाइंस और कई जगह पर गए, पर हर जगह उन्हें एक ही जवाब मिला, ना। जैकी ने कभी भी जिंदगी में कुछ प्लान नहीं किया। उन्हें जो भी मिला वो करते गए। जब वो काम की तलाश में मारे मारे इधर उधर फिर रहे थे, तब भी उनके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था कि वो कोई फिक्स जॉब करेंगे। वो तो बस अपनी तकदीर के भरोसे चले जा रहे थे।
और तकदीर ही उन्हें गोवा ले आई। यहाँ उन्हें काम तो मिला पर परमानेंट नहीं। एक दिन जैकी बस स्टॉप पर खड़े थे और वहीं एक मॉडलिंग एजेंसी के एग्जीक्यूटिव ने जैकी को स्पॉट किया और उन्हें ऑफर कर दिया एक मॉडलिंग असाइनमेंट। जैकी को मॉडलिंग की दुनिया रास आने लगी और उन्हें एक के बाद एक कई तरह के प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करने का मौका मिलने लगा। पर उनकी लो एजुकेशन, बोलचाल का ढंग उनके करियर में आड़े आने लगा। अपनी लैंग्वेज को सुधारने के लिए उन्होंने डिक्शन क्लासेस जाना शुरू कर दिया और इन डिक्शन क्लासेस से ही उनकी एक्टिंग का रास्ता खुल गया। जैकी हीरो तो बन गए, लेकिन फिल्मों से कहीं ज्यादा उनके दिल के करीब था कोई और। कौन था वो? आइए देखते हैं। जैकी छोटा मोटा काम करके और मॉडलिंग करके अपना गुजर बसर कर रहे थे। ऐसे ही एक दिन अपने काम के सिलसिले में वो बाइक से कहीं जा रहे थे। तभी उनकी नजर टकराई एक ऐसी लड़की से जो स्कूल यूनिफॉर्म में थी और बस के बाहर लटक कर कहीं जा रही थी। उस अनजानी लड़की को देखते ही जैकी सब कुछ भूल गए और यहीं से शुरू हो गया जैकी और आयशा के प्यार का सिलसिला। आयशा भी फिल्मों में अपनी किस्मत आजमा रही थी। ऐसे में जैकी और आयशा दोनों साथ साथ ऑडिशंस देने जाते थे। अर्ली 80s में ऐसी कुछ फिल्में भी आईं जिनमें जैकी को किसी न किसी वजह से रिजेक्ट कर दिया गया और आयशा को साइन कर लिया गया। पर हमेशा की तरह जैकी इससे निराश नहीं हुए। उन्होंने सब कुछ ऊपर वाले के भरोसे छोड़ रखा था। किस्मत कब तक जैकी को तरसाती। धीरे धीरे नसीब ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अपनी एक्टिंग सुधारने के लिए जैकी ने एक्टिंग का शुरू कर दिया और यही उनकी मुलाकात एक दिन हुई देवानंद के भाई सुनील आनंद से। सुनील आनंद जैकी से काफी इंप्रेस हुए। नतीजा ये रहा कि सुनील ने से मिलवा दिया। उन दिनों देवानंद स्वामी दादा नाम की एक फिल्म के लिए फ्रेश फेस की तलाश कर रहे थे। देव साहब जैकी को एक सिगरेट एडवर्टाइजमेंट के पोस्टर पर देख चुके थे। उन्होंने जैकी को फिल्म के लिए साइन तो कर लिया। जैकी को अपना हुनर दिखाने का कुछ खास मौका नहीं मिला। स्वामी दादा में उनके 2 शॉट्स थे और वो भी बैडीज हेंचमैन के रूप में। स्वामी दादा में जैकी ने भले ही 2 शॉट्स दिए, पर एक ऐसे जौहरी की नजर में वो आ चुके थे जो उनके अंदर के टैलेंट के साथ जस्टिस कर सकता था। अब वो वक्त करीब करीब आ ही गया था जब जैकी नाम के गुमनाम सितारे को शोहरत के आसमान में चमना था। इन चटपटी न्यूज के साथ अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।